हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे सारे शेर शेरनी। तो स्वागत है आप सभी शेर शेरनियों का एकदम शानदार से जबरदस्त से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 2 का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। 2.3 प्रश्नावली आज लेकर हाजिर हैं। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मतलब 2.3 का आज हम करने वाले हैं द एंड। उसके बाद 2.4 आपका ऐच्छिक है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना चाहे तो मत पढ़िएगा उस चैप्टर को भी। लेकिन हम जो आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे इस समय। लेकिन जब भी आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो रिवीजन हम उसका कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी सारे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यदि आपको कंपटीशन वीट में जाना है, कंपटीशन में को पास करना है तो आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, हर सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपका हार्ड होने वाला है। यदि आप आज से ही हमारे साथ मेहनत करते हैं तो बेहतरीन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कह रहा मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप 70 में 70 मैथ में ला सकते हैं यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तब। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो 70 में 70 पा सकते हैं। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आप पास भी नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा रखिए, 100% आपको 70 में 70 मैथ में दिलाने की गारंटी हमारी है। बस आप हमारे साथ डेली हर क्लास को देखिए और क्लास के बाद जो भी आपके कोई भी डाउट है तो उसके लिए हम डाउट ग्रुप बना देंगे। आप हमें कमेंट कीजिए सर डाउट ग्रुप में चाहिए, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 9839254616। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे व्हाट्सएप के डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम के डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बस आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हाय लिखिएगा और लिख दीजिएगा 10th मैथ डाउट ग्रुप। 10th मैथ लिख दीजिएगा, हम आपको डाउट ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी बहुपद के भाग के बारे में एकदम सेम टू सेम इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। करें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाग देंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हमें किससे भाग देना है? t² - 3 से। किससे भाग देना है? t² - 3 से भाग देना है। तो आइए भाग देते हैं t² - 3 से। t² - 3 से हमें किसमें भाग देना है? 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब इसमें भाग देना है तो आपने भाग के रूल को पिछले क्वेश्चन में आपने बेहतरीन तरीके से समझा है और हमने आपको एकदम बेसिक एकदम आराम आराम से धीरे धीरे हर तरीके को समझाया है। तो यहाँ पर हमें 2t से भाग किसमें देना है? 2t⁴ में। तो किससे भाग देना है? हमें t² से भाग देना है। तो t² से भाग देंगे तो 2 घात कट जाएगा, बच जाएगा 2, यानी बचेगा 2t²। तो यहाँ पर लिखेंगे 2t²। तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2t⁴। अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 6 t²। तो 6t² स्क्वायर वाले के सामने रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस 6t² सामने रखेंगे जिससे आपको जोड़ने घटाने दिक्कत ना। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ये हमारा जाएगा कट और यहाँ पर 3t⁴ और यहाँ पर 6 था प्लस में है और ये 2 माइनस में है तो कितना जाएगा? 6 में 2 जाएगा, बच जाएगा 4t² माइनस 9t माइनस 12। जो बच रहा है उसको सीधे उतारते जाएंगे। अब हमें 3t³ आ गया, 3t³ हमें किससे भाग देना है? t² से। t² से भाग देंगे तो 2 घात कट जाएगा, बचेगा 1 घात, यानी बच जाएगा 3t। और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही जाएगा, तो प्लस 3t। तो इसमें 3t में t² से गुणा करेंगे तो जाएगा 3t⁴ और 3t में हम 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6 6t। तो हमारा हो जाएगा
-6t। अब यहाँ पर ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो हो जाएगा हमारा प्लस, हो जाएगा ना, माइनस था तो हो जाएगा प्लस, और ये कट जाएगा और बच जाएगा -4t²। और ये हमारा 9 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा -3t²। ये 3t बच जाएगा और -12। एक सेकेंड, यहाँ कंफ्यूजन है, कुछ तो कंफ्यूजन है। 3t में 3 से गुणा होगा, -3 से 3 3 का 9t, यानी 9t आ गया। माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है, ऊपर माइनस है तो ये भी कट जाएगा, बच जाएगा -12। तो हमारा 4t² है और -12 है, तो यहाँ पर t² है, t² में -4t² में 4t² में हम क्या करेंगे, t² से भाग देंगे तो t² से t² कट जाएगा, बचेगा -4, तो हो जाएगा -4t², और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 12। एक सेकेंड, क्वेश्चन में ये +4 था, ये +2 था, 6 में से +6 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, +4 बचेगा ना, ये ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस का यहाँ आ जाएगा प्लस, और -4t और -4 और -3, 4 3 12, यानी +12 हो जाएगा, और ये -12 था तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे +4t था, तो 4t में क्या होगा, ये प्लस आएगा ना, तो ये 4 वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4t² प्लस 4t², और फिर और 4 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 12 -12, फिर अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये दोनों कट जाएंगे, यानी 0 शेष आ जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये चीज ध्यान प्लस माइनस का बस देना है, प्लस माइनस गलती हुआ तो समझिए आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया क्या, RX, यानी जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ गया, 0 है। तो कह सकते हैं कि, तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आ गया तो यही पूछ रहा था और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने क्या किया, t² से भाग दिया इसमें। तो हमें उम्मीद है आप प्लस माइनस का हर जगह ध्यान दीजिएगा, बस इसमें प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, करा x² + 3x + 1 से यहाँ पर डिवाइड करना है, x² + 3x + 1 से डिवाइड करना है, किसमें, 3x का पावर 4 + 5x का पावर क्यूब - 7x² + 2x + 2, यहाँ पर डिवाइड करना है तो हमारा कितना आएगा। अब यहाँ पर 3x का पावर 4 है और यहाँ x² है, यानी 3x का पावर 4 में हम x² से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 घात कट जाएगा, बच जाएगा 3x² बच जाएगा। तो यहाँ से 3x के स्क्वायर में क्या करेंगे, x² से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3x का पावर 4। अब यहाँ पर 3 में 3 का गुणा होगा, 3 3 का 9x³, एक x है और यहाँ 2 है, तो हो जाएगा +9x³। अब यहाँ पर गुणा होगा तो हो जाएगा +3x²। अब यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान देंगे और शानदार तरीके से इसको हल करेंगे। तो प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, अब ये कट गया। अब 9
-9x में +5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4x क्यूब। और -3 और -7 हो जाएगा -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर अब आ गया -4x क्यूब, -4x क्यूब। -4x क्यूब में हमें क्या करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो 2 घात कट जाएगा, बच जाएगा -4x। तो -4x यहाँ पर आ जाएगा, -4x आ गया। अब 4x में x स्क्वायर से -4x क्यूब। यहाँ और यहाँ दोनों क्या होना चाहिए, वैल्यू सेम आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। माइनस है तो यहाँ माइनस आनी चाहिए, और माइनस प्लस ही ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। यदि माइनस प्लस को ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब 4x से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12x स्क्वायर, -12x स्क्वायर। 4 3 12 यानी प्लस माइनस -12x स्क्वायर, फिर -4x। अब यहाँ पर भी माइनस प्लस का ध्यान देंगे। अब यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा भी प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस। तब यहाँ पर ये कट जाएगा और ये बचेगा, 12 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। और 4 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा प्लस 6x, और ये +2 यहाँ बचा ही है। अब यहाँ से x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, +2 से, +2 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 3 6x, 2 1 2, टोटल माइनस माइनस माइनस, ये टोटल कट गया और हमारा आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो लिख सकते हैं हम यहाँ, अतः r(x) बराबर 0, तो 0 है, r(x) बराबर क्या है, 0 है। इसलिए प्रथम बहुपद, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा पार्ट इसका आ गया। तो हमें भाग देना किससे, x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना किसमें, x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो भाग देना है, तो आइए भाग देते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पर x का पावर 5 है, तो हमें x के पावर 5 में किससे भाग देना है, x³ से। भाग देंगे 2 घात कट जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा x का पावर 5 और 3x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x, माइनस हो जाएगा -3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस प्लस को ध्यान देंगे तो हमारा माइनस था तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, बच जाएगा -x, 4x में 3x जाएगा, -x³ और यहाँ पर हो जाएगा ये भी x स्क्वायर वाला कट जाएगा। अब बचेगा +3x प्लस 1। अब यहाँ पर -x³ है और यहाँ पर भी x³ है, तो x³ से तो हमारा आएगा -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -x³ और 3x में माइनस से प्लस 3x आ जाएगा, -1 प्लस 1 -1 हो जाएगा
तो यहाँ पर माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये तो और ये कट गया और ये आ गया 1 1 2। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 1 1 आ गया 2। तो चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि आर एक्स यानी जो हमारा शेषफल आर एक्स का मान कितना है 2 है, 2 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, है। तो क्या है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि क्या है यहाँ पर आर एस का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और इकबाल दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं डाउट ग्रुप में जाकर। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य कितने हैं। यदि 2 शून्य कितना दिया है, तब जब 2 शून्य दिए हैं तो आइए हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसका एक गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो x बराबर दिया कितना है, x बराबर दिया है √5/3 और दिया है x बराबर माइनस √5/3। अब यहाँ से हमारा x माइनस √5/3 बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ से x प्लस √5/3 बराबर 0। तो हम या इसको कह सकते हैं या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस √5/3 एक ब्रैकेट में, सॉरी x स्क्वायर अभी नहीं लिखेंगे, अभी पहले एक लाइन और लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर x प्लस √5/3 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 क्या हो जाएगा, अतः 3x स्क्वायर माइनस 5 px हमारा क्या है px है का एक गुणनखंड है, जब एक गुणनखंड हमने निकाल लिया, अब इसको भाग दे देंगे तो अब इसका शून्य का आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाग देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, 3x का पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो हमारा किससे भाग देना 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है 3x का पावर 4 फिर था प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और इसके बाद कितना है माइनस 5। तो माइनस 5 में डिवाइड करना है। तो भाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ 3x का पावर 4 है, तो यानी हमें क्या चाहिए x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप डिवाइड वाला यहाँ लिखकर आप काट कर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया होगा कि लिखने की ज़रूरत हर जगह नहीं है। यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, यहाँ से कट गया, यहाँ आ जाएगा 6x क्यूब, 5 में से 2 जाएगा तो यानी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x
-5। अब यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर 2x आ जाए तब तो +2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x³ फिर 5 दूनी 10 -10x तो -10x आ गया। अब यहाँ पर काट पीट सकते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी कट जाएगा और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, बचेगा 3x² -5। यहाँ पर 3x² -5 यदि 1 से गुणा कर दिया जाए +1 कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 3x² -5 माइनस हो जाएगा प्लस, कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो px का एक गुणनखंड, तो px लिख सकते हैं, px का एक गुणनखंड कितना है, x² + 2x + 1 होगा। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, इतना, एक गुणनखंड ये भी होगा। तो इसको हम 2x को लिख सकते हैं x + 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, तो गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा x² x + x, एक हो जाएगा 2x और गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा +1। अब इसमें से कॉमन कर लेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा, x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x + 1, इसमें से +1 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा x + 1, यानी x + 1 और x + 1 दो ब्रैकेट में आ गया। तो हमारा आ गया x + 1 = 0 और यहाँ पर भी लिखेंगे x + 1 = 0। तो x = -1 और x = -1, तो लिख सकते हैं, अतः इसके दो अन्य शून्यक कौन कौन से हैं, -1, -1 है। इसके दो अन्य शून्यक हमने क्या, -1, -1। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके दोनों शून्यक हमने ज्ञात कर लिए, इस बहुपद के जो दो अन्य शून्यक थे हमने ज्ञात कर लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, px दिया है कितना, x³ - 3x² + x + 2, qx का मान दिया कितना, qx का मान दिया है qx का मान दिया कितना, qx का मान दिया है भागफल दिया है x - 2 और rx का मान कितना दिया, शेषफल -2x + 4 और क्या पूछ रहा है, gx का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं भाज्य, यानी px बराबर होता है क्या, भाजक, यानी gx गुणे भागफल qx प्लस शेषफल rx, इतना होता है। तो हमारा भाज्य दिया कितना, इतना दिया है x³ - 3x² + x + 2, भाजक gx दिया है gx से भाग देने पर भागफल, हमें qx का मान निकल रहा है ना और gx का मान पूछ रहा है, तो हमें भाजक पूछ रहा है, gx पूछ रहा है,
और हमें भागफल मिला है कितना, x माइनस टू, एक्स माइनस टू, और प्लस शेषफल माइनस 2x प्लस 4। तो अब यहाँ पर हम 2x प्लस 4 को हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं। 2x प्लस 4 को लाएंगे इस साइड, तो हमारा बचेगा कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2x आएगा तो हो जाएगा प्लस 2x, और 4 आएगा तो हो जाएगा माइनस 4, बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, gx गुणे एक्स माइनस 2। यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं gx बराबर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना, यहाँ से gx का मान निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 2x 3x प्लस 3x, ये और ये जुट जाएगा और 4 में 2 जाएगा तो यानी माइनस 2, और ये नीचे आ जाएगा x माइनस 2। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमें gx का मान निकल कर आ जाएगा, तो x माइनस 2 से भाग देंगे, जिसमें एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पर भाग देंगे, एक्स क्यूब में भाग देंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा 2 यानी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ x है तो माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा ना। अब यहाँ आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये कट जाएगा और 3 में 2 जाएगा तो बचेगा x माइनस 2। यदि हम यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्लस 1 बार जाएगा यानी x माइनस 2, माइनस ये हो जाएगा प्लस, कट जाएगा 0। तो हमारा gx का मान आ गया यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो 2.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त है। तो आइए सबसे पहले कार्य बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। यानी हमारा विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, सबसे पहले पहला का देखेंगे हल। तो विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो विभाजन एल्गोरिथम सबसे पहले हम लिख लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम होता है हमारा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही हमारा क्या विभाजन एल्गोरिथम है। तो हम कह सकते हैं पी एक्स व क्यू एक्स का घात तभी समान होगा। तो इसमें पहले में घात पी एक्स और क्यू एक्स का हमें क्या करना, समान करना है। पी एक्स का और क्यू एक्स का, सॉरी यहाँ जी एक्स 2 बार हो गया ना, पी एक्स और क्यू एक्स का हमें क्या करना है, घात समान करना है। पी एक्स और क्यू एक्स का हमें क्या करना है, घात समान करना है। पी एक्स और क्यू एक्स का घात समान तभी होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर पी एक्स व क्यू एक्स, इसमें घात किसका पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पी एक्स और क्यू एक्स का घात तभी समान होगा, पी एक्स व क्यू एक्स का घात तभी समान होगा, तभी समान होगा, समान होगा जब जी एक्स का घात शून्य हो, जी एक्स का
घात क्या हो, घात शून्य हो, क्या हो, घात शून्य हो, अर्थात कोई संख्या यानी अचर पद हो, अर्थात कोई संख्या यानी अचर पद हो, जीएक्स क्या हो, कोई संख्या हो या अचर पद हो, तभी हमारा यहाँ पर घात समान होगा, नहीं तो घात समान होना संभव नहीं है। नहीं तो क्या होगा, घात समान नहीं हो सकता, तो घात समान नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, px, तब हम एग्जाम्पल इसका कह रहा है एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल देंगे हम px बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा px का मान यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, इसमें से यदि हम px में क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर px का मान फिर क्या करें हम, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इसमें ये थोड़े कह रहा है कि यहाँ पर घात समान कर रहा है, तो घात समान कब होगा, जब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना का मान हमें मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ एक बचेगा शेष बाद में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में शेष एक बच जाएगा, तो यहाँ पर px का मान कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो हमें ऐसा उदाहरण देते हैं, तो हमें क्या है, यदि इतना हमें मिल जाए तो हम इतना हमें मिल जाए तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और gx का मान हमारा हो जाएगा 2। ये तो हमने एग्जाम्पल माना, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल होगा ये होगा ना, और px हो गया इतना, gx हो गया 2, अब हमारा qx हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा qx कितना आएगा, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये क्या है, प्लस 1 है ना, सॉरी, हो जाएगा हमारा प्लस 1, माइनस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, माइनस भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1, तब rx का मान 1 हो जाएगा, तब rx का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल ही नहीं कर रहा है, शेषफल नहीं बचाना चाहिए, तो rx का मान कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर शेषफल 1 हो जा रहा है। तो px से इतना प्लस 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, प्लस 1 है, तो px इतना, gx इतना, gx क्या हमारा 2 है, तो हमारा इतना घात आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मतलब दोनों के घात क्या है, दोनों के घात समान ही तो है, 2 घात मैक्सिमम है, 2 घात 1 घात 0 घात, तो यहाँ पर वही है, और हमारा तब कह सकते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा घात px बराबर qx, तो यहाँ पर घात px बराबर qx आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह घात gx बराबर घात rx, gx और rx का घात बराबर होना चाहिए, तो इसका हल करेंगे। इस स्थिति में लिख सकते हैं, इस स्थिति में जो स्थिति है तब आएगी जब px और gx की घात समान हो, px और gx की घात समान होगी तब rx की घात समान मिलेगी।
इस स्थिति में पी एक्स व यह स्थिति तब आएगी, एक सेकंड, यह स्थिति तब आएगी जब इस स्थिति में यह स्थिति तब आती है, यह स्थिति तब आती है जब यह स्थिति तब आती है जब पी एक्स व जी एक्स की घात समान हो। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब पी एक्स व जी एक्स की घात क्या हो? समान हो। ऐसी स्थिति कब आएगी? जब पी एक्स और जी एक्स की घात क्या हो? समान हो। जी एक्स की घात क्या हो? समान हो, तभी यह स्थिति आएगी। तो यहाँ पर उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारा पी एक्स का मान यहाँ पर लिख सकते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 7 और यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स का मान हमारा कितना आएगा? यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स की घात क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जी एक्स की घात क्या लिखेंगे? जी एक्स की घात भी लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 2 भाग देने पर, जब भाग देने पर क्या पूछ रहा है? जी एक्स और आर एक्स की घात समान कब होगी? जब पी एक्स और जी एक्स की घात क्या हो गई? बराबर हो गई। तो हमें जी एक्स और आर एक्स की घात हमें निकालनी है। तो हमारा क्यू एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्यू एक्स है कि घात क्यू एक्स और आर एक्स, सॉरी यहाँ पर क्यू एक्स, यहाँ पर जी एक्स के जगह पर हमारा क्या होगा? क्यू एक्स होगा। यहाँ पर होना चाहिए, क्वेश्चन ही हमारा गलत है, वही तो यहाँ पर होना चाहिए क्यू एक्स भाग देने पर, यहाँ पर घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, यहाँ पर गलत लिखता है, यहाँ पर सही दिया है। यहाँ पर घात क्यू एक्स और आर एक्स समान होना चाहिए। क्यू एक्स और आर एक्स क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब पी एक्स और जी एक्स की घात बराबर है तो क्यू एक्स कितना आएगा? क्यू एक्स हमारा आ जाएगा 2, क्यू एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2 और शेषफल हमारा कितना आएगा? 2 3 6 यानी आर एक्स का मान आ जाएगा हमारा 1। 2 से भाग देंगे, 2 3 6 1 7, तो आर एक्स का मान हमारा 2 से भाग देंगे तो 2x, 2 से भागफल आ जाएगा 2, x² से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 1 7, तो हमारा बच जाएगा आर एक्स का मान 1। तो हमारा कह सकते हैं अतः घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्यू एक्स और आर एक्स की घात क्या हो गए? हमें बराबर तो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक क्यू एक्स है और ये आर एक्स है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर घात आर एक्स बराबर 2, यानी रिमाइंडर 0 तब होगा जब पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए। पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो? आपस में बराबर। कर सकते हैं आर एस हल। अतः आर एक्स बराबर 0 तब होगा जब पी एक्स
जी एक्स से जब पी एक्स क्या हो, जी एक्स से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। जब क्या हो, पी एक्स जी एक्स से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो पी एक्स है क्या, जी एक्स से पूर्णतः विभाजित है, तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पी एक्स बराबर, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स बराबर, और जी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 1। जी एक्स देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो कट जाएगा, आ जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 1 आ जाएगा ना, एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, तो हमारा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और एक्स प्लस 1 से एक्स क्या होगा, एक कट जाएगा, और एक सेकंड एक्स प्लस 1 है ना, तो ये प्लस 1 आ जाएगा, हाँ ठीक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -1, ये ठीक है, सही है हमारा। आप भाग दे सकते हैं, इससे भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो इससे क्या होगा, इसका एक गुणनखंड कितना होगा, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 होगा, और एक गुणनखंड एक्स माइनस 1 होगा, तो हमारा पी एक्स और जी एक्स यहाँ पर कितना बराबर है, और यहाँ पर क्यू एक्स क्या आ जाएगा, क्यू एक्स भी देखेंगे तो हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस 1, क्यू एक्स माइनस 1, और आर एक्स का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, आर एक्स बराबर 0 हो जाएगा, का मान 0, तो लिख सकते हैं क्यू एक्स का मान कितना आ गया, एक्स माइनस 1, और आर एक्स का मान 0 प्राप्त हो है, यही हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो हमारा फार्मूला एकदम शानदार तरीके से आज हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हमने लिख दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर पर्सनालिटी 2.4 के ऐच्छिक चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।